उपस्थित है। चौथापन बीतने का आया है, दाढ़ी बाल भी पक गए हमारे, देखना होगा। और इस राजवंश को कोई चलाने वाला भी नहीं है। चलते हैं अपने गुरु वशिष्ठ के पास, वही कोई इसका उपाय बताएंगे। हे गुरुदेव, हमारा चौथापन बीत चुका है और इस राजवंश को कोई चलाने वाला भी नहीं है, इसलिए आप इसका कोई उपाय बताइए। हमारे गुरु श्रृंगी ऋषि हैं, उनके पास मैं चलता हूँ और उनको लेकर उसको गरवा मोबाइल गिरा के मार आई कुछ हो जाता है। कौन ले मोबाइल, कौन ले रहे? ठीक है गुरुदेव। ये वशिष्ठ जी, आपका आगमन हमारे आश्रम में कैसे हुआ है? बड़े खुशहाली में आप हमारे आश्रम में पधारे हैं। हमारे पास आए बहुत ही विभिन्न समाचार हमको सुनाए कि हमारा चौथापन आ गया है, हमारे पास कोई संतान है, इसकी कोई उपाय आप बताइए। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे साथ उनके राज दरबार में चलिए,
और कोई बात नहीं चाहिए जिससे उनकी संतान उत्पत्ति हो। गुरुदेव ठीक है वशिष्ठ जी, जब आपकी इतनी बड़ी अभिलाषा है तो हम चलते हैं दशरथ जी के दरबार में पुत्र का निश्चय किया जाएगा। तो भगवान हो सकता है कि उनके घर में अवतार होगा। ठीक है गुरुदेव जी, हमारे साथ आपके लिए। हाँ चलिए। महाराजन, हमारे गुरु श्रृंगी ऋषि जी आपके दरबार में पधारे हुए हैं। आपको उनको जो है सम्मान पूर्वक स्थान दीजिए और वे जो है आपकी मनोकामना को पूर्ण कराएंगे। ठीक है गुरु वशिष्ठ। महाराजन देखिए, गुरु जी का आदेश है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे। आप इसी सब सामान में आप लोग उपस्थित कीजिए जिससे यज्ञ शुरू हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। राजा, चारों तीर्थों का जल होना चाहिए, चंदन होना चाहिए, सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए और आपको पुत्र का निश्चय की तैयारी करें। ठीक है, हम इस यज्ञ की जल्द से जल्द तैयारी करेंगे। मंत्रीवर, जी महाराज कहिए। यज्ञ की जितनी भी सामग्री है जल्द से जल्द यहाँ पर लाकर और हम यज्ञ की तैयारी करें। जैसी आपका आज्ञा महाराज। आप लोग कृपया शांति इसका नाम दीजिए, शांति का नाम दीजिए। और देखिए रामलीला बहुत ही हमारे पुराने कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भी किया जा रहा है। मैं बहुत ही आभार हूँ इन लोगों का कि हम लोग के साथ लोग जुड़ करके इतना बढ़िया शानदार प्रस्तुति कर रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि हमारे कलाकार इनके द्वारा सीखा जाए। मैं चाहूँगा सभी बाल कलाकारों से इनसे हर एक चीजें सीखा जाए, क्योंकि जो क्षण निकल जाता है वो वापस नहीं आता है।
इनके आने से, इस रामलीला के मंच पे आने से हम लोग की जान बढ़ रही है पूरी, कि कोई हम लोग का सहयोग करता है आ चुका है। बहुत बहुत इन लोगों की बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का। राजा 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 यह खीर लीजिए और अपनी पत्नियों को खिला दीजिए, उससे पुत्र प्राप्त होंगे। ये अग्नि देवता के द्वारा दिया गया, ये ले जाइए अपनी तीनों रानियों को बांट दीजिए, इससे आपको जो संतान पुत्र हो, आप जो है वंश चल जाए और आपका ठीक है गुरुदेव, हम ये खीर ले जाकर तीनों रानियों में बांट देंगे। हे रानी, हमने एक यज्ञ कराया था, आप लोग इस प्रसाद को ग्रहण करें। ठीक है स्वामी।
साथियों बहुत सुंदर दृश्य है। आप लोग जब अपने अपने यहाँ बैठे रहिए। बहुत ही शानदार दृश्य आप लोग के सामने उपस्थित होने जा रहा है। इसका आनंद आप लोग लीजिए। देखिए मौका बार बार नहीं मिलता है। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हेलो सिंधु करारी गाजो कर जोरे तुझ जोरे तेरे बरोयन माया गुण जाना ते जयमाना तेरा पुराण बनम करुणा रुग सागर जब गुण लाग तेरा वह सुख शांता जो अमृत लागे जन लागे भय प्रगट श्रीमान रामंजन काया निरंजन माया रोम रोम प्रतिवेद कर मम हुल जो कासे अवकाश सुनत गिर मत गिरन उपराज बुझाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत कई कथा सुहाए मातु बुझाए देश काल सुख प्रेम माता तुम बोले जो मत बोले सजव तातयारो के जय सुधने लायक प्रिय सेना जय सुख पर नयनो गुण सुदाना रोगन खाना होय बालक जो या जगत दुगावे हरिपद पावे तेन गरे बाबू क्षेत्रधेनु दुर्गादायिका निज मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मितमो माया गुण कुपार अगर रामचंद्र की जय।
देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस सुनहरी धरती ग्राम सभा भुसवा के सुनहरे रंगमंच पे जन्म हो गया है। आप लोग इस शुभ घड़ी में उपस्थित होके अपने सुनहरे दोनों आंखों से इस मार्मिक दृश्य को देखते हुए अपने अपने जिंदगी को सफल बनाइए साथियों। हाँ सम्मानित साथियों, देखिए इस शुभ घड़ी में जन्म उत्सव पे भगवान श्री रामचंद्र के हमारे ग्राम सभा में विराजमान डॉक्टर इंद्रजीत यादव मटेहू गाजीपुर से पधारे हुए हैं, जो डिस्पेंसरी उनकी स्टेट बैंक के बगल में है। काफी अच्छी दवा का सहयोग करते हैं, सभी इलाजों का अच्छी तरह से इलाज करते हैं। 101 रुपये का सहयोग है डॉक्टर इंद्रजीत यादव मटेहू गाजीपुर से। ऐसे धर्म पुरुष को बहुत बहुत कोट कोट नमन, धन्यवाद साथियों। इस सहयोग के घड़ी में जुड़े हुए हमारे साथ नवयुवक बीडीसी पद के प्रत्याशी रवि कुमार गुप्ता, बीडीसी पद के प्रत्याशी नवयुवक रवि कुमार गुप्ता। मैं जितना तारीफ करूं, होनहार शानदार वीरवान, बहुत ही निर्छल लड़का है, बीडीसी पद का प्रत्याशी है। मैं चाहूंगा आप लोगों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। उसका का नाम है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप लोग उसकी मनोकामना पूर्ण करिए। 101 रुपये का सहयोग है पूरे पार्टी पूरे कलाकार के साथ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उसको कि अपने विजय लक्ष्य को प्राप्त करे। हमारे साथ हमारे ऑलराउंडर कलाकार, हम लोग का दाहिना हाथ जो इस समय मौजूद नहीं है, रमेश चौहान। रमेश चौहान ऑनलाइन भुगतान किए हैं अभी जस्ट मेरे अकाउंट में 101 रुपये का पुरस्कार है भगवान श्री रामचंद्र के इस जन्म उत्सव पे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक उस भाई को कि जहां रहे सकुशल रहे और अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा शक्ति भगवान उसको प्रकट करे। साथ में हमारा एक और ऑलराउंडर कलाकार जो इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन वह अपने मन तन और धन से सहयोग में हमारे साथ जुटे हैं। ऑनलाइन पुरस्कार दिए हैं 101 रुपया छोटू प्रजापति। छोटू प्रजापति ऑनलाइन पुरस्कार 101 रुपया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। सभी साथियों को मैं चाहूंगा जितना सहयोग करना है करिए। ये व्यवस्था, ये जो संगठन आपका चल रहा है आपके सहयोग से चल रहा है। अभी जुड़े हैं हमारे साथ सहयोग में हमारा छोटा भाई जोखन चौहान। जोखन चौहान की तरफ से 101 रुपये पूरे पार्टी कलाकारों के साथ ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, दान देने में किसी को किसी प्रकार की शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए। दान से कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा जो जितना दान करेगा वो उतना ही भला का पात्र होगा। यह आवाज जहां तक जा रही हो, मैं चाहूंगा कि वो कल आकर के इस जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो नहीं हो रही है, आकर के यहाँ दर्शन करें, मनोकामना पूर्ण करें। ये हमारी रामलीला की जो व्यवस्था 50 से 60 हजार के आंकड़े में जा रही है। अगर आप लोग इतना सहयोग नहीं करेंगे ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी नवयुवक प्रत्याशी जो लोग हैं, मेरी आवाज जा रही हो, आप लोग अपने रामलीला को, अपने ग्राम सभा की मान सम्मान को बढ़ाइए और इस रामलीला को अगले 5 वर्ष तक फिर जिंदा करिए। धन्यवाद साथियों।
महाराज की जय हो। जय हो महाराज। आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत महाराज, मैं इतना खुश हूँ कि अपने जुबान से उस चीज को सोच रहा हूँ किस शब्द से व्यक्त करूँ कि आप भी उस चीज को सुन करके हर्षोत्साहित हो जाए। जी बिल्कुल बताइए, खुशी का समाचार हम भी सुने। महाराज, यह जो खुशी का समाचार है बहुत ही अद्भुत अदनीय है। इस परिस्थिति में आपके सामने 4 पुत्रों की रत्नों की प्राप्ति हुई है। क्या? हाँ महाराज। 4 पुत्र हमारे पैदा हुए हैं? जी महाराज। हे विधाता, आज मेरी प्रार्थना आपने सुन ली। तो मंत्रीवर कहिए महाराज। ये बहुत खुशी का समाचार है। महाराज, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं महाराज इस खुशी के ऊपर। कहिए कहिए। मैं सोच रहा हूँ कुछ अफसरों को बुलाया जाए, कुछ थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, सोने में सुहागा हो जाएगा महाराज। सभी लोग उसके लिए उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल। दरबारी को ये भेज बहुत करके। खुशी का समाचार है। जी महाराज। जो भी अफसराएं हैं उनको बुलाकर नृत्य कराइए। मंत्रीवर, बोले महाराज की आज्ञा का पालन हो जाइए। सुंदरी अफसरों को बुला के लाइए। ठीक है। सुंदर कला का प्रदर्शन किया जाए यहाँ पे। देखिए, इस भगवान श्री रामचंद्र के जन्म उत्सव पे हमारे ग्राम सभा से जुड़े हुए हमारे भाई जो आप लोग के समक्ष कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाला नवयुवक प्रत्याशी अप्पू यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव हम लोग के समक्ष उपस्थित है, जो 500 रुपये का सहयोग है। बहुत बहुत पार्टी के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि वो आने वाले चुनाव में प्रधान पद के जो नए दावेदार हैं बहुत बम्पर वोटों से विजयी हो, कि उनकी अगली जो पंचवर्षीय योजना का चुनाव आए उसमें निर्दल वोट लड़े, कोई उनके साथ न आए, वो एकदम एक तरफा चुनाव लड़े। अप्पू यादव, ओम प्रकाश यादव, 501 रुपये का सहयोग। बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी इस तरह युवक प्रत्याशियों से मेरा आग्रह है कि यार रामलीला आप लोग की है। आप लोग जितना सहयोग में रहेंगे भगवान की कृपा उतना आप लोग के ऊपर बरसी रहेगी। तो मैं चाहूंगा सभी जनता जनार्दन से भारी से भारी वोटों से उनको जिताइए। ओम प्रकाश यादव उर्फ अप्पू यादव को। बता पहुंच जाइला हमके का कहलू है तू लोग? तो के जीजा कहत है जीजा। अरे जीजा कहलू है कि कुछ और कहलू है? हाँ तो जवान सुनला वह कहनी है और का कहनी है।
अरे का करब हम तो हम लोग के आज पेटा भर दे भूवर भूवर बाले भोला बाके भूवर भूवर बाले भोला बाके और लगे पाऊंगी महला की रानी पापा है रामा बाले भोला बाके भूवर भूवर बाले भोला बाके ऊपर नील बाल रे होलिया के ऊपर नील बाल रे होलिया के बबुआ के मम्मी लगे नो करानी पापा लगे डर पोकरे होलिया के पापा लगे डर पोकरे होलिया के कोई का কথা তোরে লাজ না লাগत है अरे सही कहत हई झूठ तारीफ मत कर तू लोगन अच्छा झूठ कहत है लड़का इतना सुंदर है अरे तो हम तो बड़ा सुंदर है ना बारू हट कर दे बड़ा होता नहीं हमसे ढेर चलिए बबुआ लगे लाते खनक बैठा होता नहीं हमसे ढेर चलिए बबुआ लगे लाते खनक बैठा बबुआ के चाची छल छबीली बबुआ के चाची छल छबीली चाचा है धाना बांगड़े भोलिया बाटे भूवर भूवर बांगड़े भोलिया बाटे बबुआ के चाची लागे फुहरी बबुआ के चाची लागे फुहरी चाचा बड़े कंगाल रे होरिया के ऊपर नील बाल रे होरिया के होश में रहा होश में अरे का होश में ई कहां से सही होई एकर खंडनीय पूरा गड़बड़ हो पिए ले हुआ का एक हो तो हिजन तू बाला लौट खोया बबुआ लागे ला तो दुनी पोहा एक हो तो हिजन तू बाला लौट खोया बबुआ लागे ला तो दुनी पोहा बबुआ के दादी पैसा लुटावे बबुआ के दादी पैसा लुटावे दादा हंस खा के पाले बबुआ के दादी कंजूस बारी बबुआ के दादी कंजूस बारी दादा बाटे बेईमान रे होरिया के ऊपर नील बाल रे होरिया के ए सखी पहले के घिसरा के मारा के बाद सोर गवाई बादे हाँ हमारे साथियों देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुप्त दानदाता ने 100 रुपये का सहयोग किया है। इस शानदार प्रस्तुति के सामने 100 रुपये का सहयोग किए हैं गुप्त दानदाता। उस दानदाताओं की जय हो। अभी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए सहयोगकर्ता हमारे ग्राम सभा भुसवा के वर्तमान सिंहासन पे राज करने वाले श्री सुदामा चौहान के पुत्र मनोज चौहान की तरफ से 501 रुपये का सहयोग है। पूरे पार्टी कलाकार के साथ ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले इस चुनाव में उनको भारी से भारी विजयी बनाया जाए कि हम लोग का इसी तरह सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई के पात्र हैं आप। अरे जी बड़ा खुश हूँ, बड़ा लड्डू वड्डू मिठाई उठाई बांटा था, का बात था? तो बबुआ भला ना तो वही के आज बरही है तो वही की खुशी में आज लड्डू बटाता ना तो यही से सब जुटल है। आवत हूँ लड्डू खाला आज सोहर गवाई तो आवत हूँ सोहर गा के जइया और लड्डू बिना खैले जइया मत। ठीक बा बाबूजी ठीक बा। अरे तनी मुहवा देखावा लइकवा के कैसा ना हो। तो देखा 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 सुघर बाकी ना का लगा था बाबूजी बड़ा हो के का बनी? तू बतावा का बनी? नहीं बाबूजी तो यही बतावा, तू ज्यादा जानकार हो। हमरा बुझाता बबुआ का
से प्यार कोई है रोकी है मोसन रामा अरे देखा लगी आवाज ना कोहिनी की बबुआ हमर नाम कोई है रोशन रामा माई बाप से प्यार कोई है रोकी है मोसन रामा नेता बनी है बड़का जो नायक होई है बबुआ हमर लायक होई है बड़ा सुखदायक होई है वो बबुआ हिंद के जवान वीर बागा सेना के सेना नायक होई है हो बबुआ हिंद के जवान वीर बागा सेना के सेना नायक होई है हो देखिए बड़ा तो लड़का मिलिट्री में जाई जेवा काटी स्टेशन पर सारी है लड़ाई झगड़ा रोजे फाउदारी रामा बानी है खलनायक सासुर करी है गातारी रामा ये तो बलवा सतीश राय के परछाई पर लड़ाई करे सारी है लड़ाई झगड़ा रोजे फाउदारी रामा बानी है खलनायक सरऊ करी है गातारी रामा हमारा बुझाता बबुआ चोटा होई है चाहे मूड़ी कट्टा होई है चाहे दिल चक्का होई है सुसु बोलिए सुसु बहुत बदमाशी कर रहे हैं मंत्रीवर लाइए इन नृत्य कलाकारों को पुरस्कृत कर करके आप लोग इनको अंदर राजमहल में भेज दीजिए और इसके बाद सम्मानित साथियों आप लोग बहुत शानदार प्रस्तुत हुआ आप लोग के समक्ष आप लोगों ने सहयोग किया बहुत बहुत इसकी बधाई पात्र है आप लोग आइए अब हम लोग रामलीला के अगले कड़ी में चलते हैं भगवान श्री रामचंद्र का चारों भाइयों का नामांकन होने के पश्चात आप लोग अभी विश्वामित्र जी का जगह देखेंगे राक्षसों द्वारा जो भी कार्यक्रम अभी राक्षसों की सीन दिखाया जाएगा आप लोग के समक्ष इसके बाद विश्वामित्र जी उसी सीन पे उपलब्ध होकर के रामलीला के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे आप लोग इस सीन को देखिए बहुत शानदार प्रस्तुति के साथ तैयार किया गया है मैं चाहूंगा कि आप लोग खैर से बैठे रहिए किसी प्रकार की कोई प्रकार की वो चीज न होने पाए शांति का नाम दीजिए ये रामलीला आप लोग की रामलीला है ये कलाकार कहीं से नहीं है ये आपके बीच आपके बच्चे हैं जो आप लोगों के समक्ष इस तरह की प्रस्तुति कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि इस तरह की रामलीला हर तरह होती रहे आप लोग का सहयोग होता रहे बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हे गुरुदेव अब तो हमारे चारों पुत्र बड़े भी हो गए हैं कोई उचित ही देखकर उनका नाम रखिएगा ठीक है राजन उन लोगों को मेरे समक्ष पेश कीजिए और उनका नामकरण मैं अपनी इच्छा अनुसार रखूंगा मंत्रीवर महाराज आप राजमहल में जाइए और हमारे चारों पुत्र को बुला कर लेके आइए जैसे आपके आगे महाराज
हे गुरुदेव, हमारे चारों पुत्र आ गए हैं। आपको जो नाम रखना हो इनका रख दीजिए। ठीक है राजन, मैं अपनी इच्छा अनुसार इनका नाम रखूंगा। करी पूजा भूपति यश भागा, हरि नाम जप दुनिया का। इनके नाम में कैनुका, नैन प्रगाव समते अनुका। जोयानंद से दुख राजी, ये करते चलो गजपासी। तीनों लोगों के मालिक है, उनका नाम जो है राम है। सुख नाम राम यश नाम, अखिल लोकदायक विधान। विश्वभरन भोजन कर दोई, आकर नाम भरत यश होई। राजन, जो विश्व के पालन पोषण करने वाले हैं उनका नाम जो है भरत जी। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेग प्रकाशा। राजन, जिनके नाम के लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है उनका नाम जो है शत्रुघ्न जी है। लक्ष्मण राम राम प्रिया, सकल जगत आधारा। गुरु वशिष्ठ तेरा राजा, लक्ष्मण नाम उदारा। राजन देखिए, जो कि इस पृथ्वी का देशावतार भार रोकने वाले हैं उनका नाम जो है लक्ष्मण जी है। धरे नाम गोर गय बेचारी, वेद शास्त्र पद बहुचार। मुनि धन धन सर्व सजीवमान, काल के निरसते सुख माना। राजन, मैं अपने इच्छा के अनुसार चारों भाइयों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रख दिया। ठीक है गुरुदेव, हमारे चारों पुत्रों का नाम आपने जो उचित लगा आपने रख दिया। आगे के मामले आप देखेंगे, विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास जाएंगे उनको मांगने के लिए, क्योंकि राक्षस उनको समझा रहे हैं। इसे राजा दशरथ जी के पास जाएंगे, राम लक्ष्मण जी को मंगनी मांगेंगे। सम्मानित साथी श्रोता बंधु, देखिए इस भगवान श्री रामचंद्र जी का भैया लखनलाल, भैया भरत जी, भैया शत्रुघ्न जी के नामकरण होने के इस शुभ अवसर पे हमारे बीच फिर पधारे हुए हैं भावी पद के प्रधान पद के प्रत्याशी अप्पू यादव, ओम प्रकाश यादव। 100 रुपये पुरस्कार दिए। बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गए। आने वाला चुनाव में वह एकदम निष्पक्ष विजयी हो गए और इस मुसवा के ग्राम सभा के राजपति के सिंहासन के ताज के संसद सदे 100 रुपये का पुरस्कार है। बहुत बहुत सहयोग है, धन्यवाद। हमारे साथ विराजमान भी हैं, मन से और तन से और धन से भी। मैं चाहूंगा बहुत बम्पर रोडों से मिले होंगे। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नवयुवक भूतपूर्व एवं नवयुवक अभी वर्तमान में हमारे साथ जो पीडीसी पद के प्रत्याशी थे धर्मवीर यादव एक नया प्रत्याशी है, चुनिंदा प्रत्याशी है, बहुत शानदार प्रस्तुति करता है क्षेत्रों में रहकर। मैं चाहूंगा कि इस नामकरण पे भगवान के उन्होंने 1001 रुपये का सहयोग दिया है। भुजवा के ग्राम सभा के राजगद्दी का ताज और सेहरा उनके सर पे सजे। बहुत बम्पर से विजय बनाइए धर्मवीर यादव
ये डॉक्टर सुबह और मारी हमारा यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। हम अपने गुरुदेव के पास चलते हैं, वही कोई इसका हल निकालेंगे। ये ठीक है। हेलो हेलो हम यज्ञ कर रहे थे और राक्षस सुबाहु और मारी हमारे यज्ञ सफल नहीं होने दे रहे हैं। अब आप ही कुछ करिए। ठीक है, जब हम लोग का तपस्या भंग हो रहा है तो भगवान अवतार ले चुके हैं अयोध्यापुरी में। मैं जा रहा हूँ दशरथ के दरबार में, राम और लक्ष्मण को लाऊंगा और सारे जग को पूरा करूंगा और दुष्टों का संहार कराऊंगा। मुनियागमन
पधारे हैं। राजन, मैं संसार के हिताज के लिए आपके पास पधारा हूँ। आप मेरी वचन को सुनिए और मेरी वचन का पालन करिए तो संसार की भलाई होगी। आपके वचन कौन कौन से हैं? महाराज दशरथ जी, आप कृपा करके आप दोनों लड़कों को मुझे दे दीजिए और मैं लड़कों को लेकर जंगल जाऊंगा और तप करूंगा, अपनी तप पूरी करूंगा और राक्षसों का विनाश कराऊंगा। हे गुरुदेव, आप हमसे ये क्या मांग रहे हैं? आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं इसी समय दे दूंगा। लेकिन मेरे पुत्र अभी छोटे हैं, वो राक्षसों का संहार कैसे करेंगे? आप ही बताइए गुरुदेव। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, घबराने की कोई बात नहीं है। उनका जन्म उसी लिए हुआ है, राष्ट्रों का विनाश करना है, संतों का उद्धार करना है। तो ठीक है, मैं सभी गुरुजनों का चरणों का सिरोधार करता हूं। सुमन जी, आप जाइए राजमहल में और मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। जैसे आप क्या महाराज। हे गुरुदेव, हमारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण आ गए हैं। आप देखिएगा, ये बहुत छोटे हैं, अभी जंगल में बहुत बड़े राक्षस रहते हैं। आपकी जब का रक्षा भी करेंगे हमारे दोनों पुत्र, तो इसलिए आप इन्हें साथ ले जाइए गुरुदेव। राजन, आप दे दीजिए।